आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो चले चलते हैं लोग सब की वीडियो उठाते हैं। वाई पाकिस्तानीज हैव टू मच काफरफोबिया। अच्छा जी, खैर देखते हैं पहले वीडियो, लोग सब की वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दिनों पाकिस्तान के लाहौर में इशरा एक मार्केट है, वहाँ पर एक महिला थी, उनके साथ बहुत हंगामा हुआ। हंगामे की वजह थी कि उन्होंने एक ड्रेस पहनी थी, उस ड्रेस पर अरबी में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे और वहाँ पर लोगों ने समझ लिया कि जी ये तो कुरान की आयतें लिखी हैं, जबकि वो अरबी भाषा में लिखी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुरान की आयतें ही होंगी, क्योंकि अरबी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कुछ भी लिखा जा सकता है। भाई साइन बोर्ड लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, शेर व शायरी लिखी जाती है, लेकिन वहाँ की जो जाहिल आवाम है पाकिस्तान की, उसने समझा कि यार ये तो कुरान की आयत लिखी हुई है और उस लड़की की जान पर बनाई। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उस ड्रेस को हटाना पड़ा और अभी तक वहाँ पर जो वो आवाम है, जो मुल्ला मौलवी हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि गलती उनकी थी। वो कहते हैं कि नहीं, उसको नहीं पहनना चाहिए, या 50 चीज़ें। तो कुल जमा हुआ ये कि उस पर ब्lasphemy के आरोप बस लगते लगते बच गए। लेकिन पाकिस्तान के हज़ारों ऐसे लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं। वो महिला मुस्लिम थी तो शायद इस वजह से भी बच गई। नॉन मुस्लिम्स हैं, उन पर ब्lasphemy के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लगाए जा चुके हैं, कईयों पर लगाए जाते हैं। और ये सबसे आसान टूल है पाकिस्तान में किसी नॉन मुस्लिम को फंसा देना, क्योंकि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब कहते हैं कि जो ये मुसलमान ने कह दिया वही बात सच होगी। तो ये इतना संगीन मामला है ब्lasphemy का, और इसकी वजह इसलिए है कि वहाँ पे कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ पर पुलिस से लेके इनफैक्ट मैं कहूँ कि कोर्ट तक भी जो है वो इंसाफ नहीं मिलता है। झूठे केसेस में एक आध में मिल जाता है। तो इस पर बात करने के लिए मैंने एक बेहद ख़ास मेहमान को आमंत्रित किया है और उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला है। फराज परवेज़ जी को आप जानते होंगे, फराज जी पहले भी मेरे साथ इंटरव्यू कर चुके हैं। तो इनसे बेहतर इस पूरे केस के बारे में, वहाँ की मेंटेलिटी के बारे में कोई नहीं बता सकता। फराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरे चैनल पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। तो फराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको इस घटना के बारे में पता चला, आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे, जाहिर सी तौर पर आपने उसकी डिटेल में आप गए होंगे, आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? एक अनपढ़ जाहिल गवार मुसलमान जनूनी, उसने उस औरत को रोक दिया, बोला कि तुम ये कमीज फौरी उतार दो। उसने बोला भाई तुम पागल हो, तुम मुझे बोल रहे हो कि कमीज उतार दो, वजह क्या है? उसने बोला ये जो तुम्हारे शर्ट के ऊपर ये जो अरेबिक डिजाइन है, ये जो तुमने डिजाइन पहना हुआ है, ये कुरानी आयत है। वो औरत पढ़ी लिखी थी, उसने कहा भाई ये कुरानी आयत नहीं, ये लिखा हुआ है हलवा और हयात। हलवा, अब जो अरबिक इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, डिलिशियस, मीठा। वो बंदे ने कहा जी नहीं नहीं, ये तो कुरानी आयत है और तुमने पहनी हुई है, ये तो कुरान की तौहीन हो रही है। वो औरत घबरा गई, डर गई। इतने में उसके साथ जो उसके दोस्त थे, उन्होंने घेर लिया उन दोनों मियाँ बीवी को। जब मियाँ बीवी को घेर लिया तो किसी ने एक शख्स को फोन किया जो उस वक्त मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था। उसका नाम था मोहम्मद नदीम। इतनी इतनी दाढ़ी उसकी सर। ये बिल्कुल जाहिल, वो जिसने खुद इकरार किया है, एडमिटेड किया कि वो पढ़ा लिखा नहीं है सर। वो जो मौलवी, वो आया, उसने अपना वेपन निकाल के उसको बोला कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो औरत के बेचारी के, वो जो उसने कमीज पहना होगा, उसके गुमान में भी नहीं होगा कि क्या होगा कि बाजार का बाजार, हजूम का हजूम उस पर झपट पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली सर, वो खातून, वो औरत प्रेग्नेंट थी, हामला थी सर। इस बात को कोई करने को तैयार नहीं।
एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त जब मजहबी जनूनियों का एक जुम्बीज का सर, एक वो मोब जो उसको घेर लेगा और जो यही नारे लगा रहे होंगे कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा। और इतनी नाइंसाफी, इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी। पुलिस की निगहबानी में माफी मांगती है वो खातून। किस जुर्म, मतलब एक ऐसा जुर्म जिसकी जो उसने किया भी नहीं। सवाल ये है कि माशरा, ये जो माशरा है पाकिस्तानी माशरा, और ये जो असल में सवाल पूछने वाला, ये उनसे सवाल पूछा जाए, किसी गैर से नहीं पूछना चाहिए कि उसने किस जुर्म की वो माफी मांगी। जहां अब देखिए वहां पे जो खातून पुलिस ऑफिसर की बहादुरी वो अप्रिशिएटेबल है, वो काबिल इस्ताइश है। जो उस वक्त उसको करना चाहिए था वही किया। जो मुश्तइल एक हजूम और इश्तियाल अंगेजी नारों के बीच में से उस मुतासरा खातून को छुड़ा के लेगी वहां। अब ये बताइए, ये जो मजहबी शख्सियात थी, अब तस्वीर का दूसरा रुख देखें आप। अब उनके फराज जी एक एक सवाल मेरे जहन में और उठ रहा है। मैं, आप आगे बता दीजिएगा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब उस बंदे को पता नहीं है कि क्या लिखा है, तो वो ये श्योर कैसे हो सकता है कि ये कुरान की आयतें हैं? भाई वहाँ अंग्रेजी में भी कुछ लिखा हो सकता है, तो कोई अंग्रेज आके ये कह दे कि ये मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। कुछ हिंदी में या संस्कृत में लिखा हो तो मैं आके कह दूं कि मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। मतलब ये तो बिल्कुल बेसिर पैर और मतलब जाहिलाना बात हो गई ना ये तो। सर इससे बड़ी जाहिलाना बात क्या हो सकती है? असल में वो लोग पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं वो अरबी में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है, अरबी में पढ़ते हैं और फिर उनको तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते कुरान को। अब सिगरेट भी लिखा होगा, अगर आप अरबिक के अंदर बैतुल खला लिख देंगे, ये उसको चूमना शुरू कर देते हैं। और ये रियलिटी है। ये मैं आपसे, ये वो चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं कि जो फैक्ट्स हैं, इनको अरबिक बस अंधाधुंध पढ़े जाते हैं, ना समझते हैं ना पढ़ते हैं। यही तो वजह है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पढ़ते नहीं है, ये रटते हैं। पढ़ते तो अरबिक पढ़नी तो आनी चाहिए ना, ये रटते हैं बेसिकली। सर समझते नहीं है, समझते नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 99% लोग ट्रांसलेशन के साथ कुरान नहीं पढ़ते। अगर वो ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ा देंगे, वहां क्या रेवोल्यूशन इनकलाब आएगा, यू हैव नो आइडिया सर, यू हैव नो आइडिया सर। अब हम बात करते हैं उसी के ऊपर। ये जो मजहब इस्लाम के जो नाम नहाद ठेकेदारों के हाथ में ये जो पूरा दीन इस्लाम, मतलब मैं दीन नहीं मानता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके हाथ में जब से ये दे दिया गया है, अब आपको ये दिया किसने, क्यों दिया? और हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है। अगर आप इस सवाल के जवाब को नहीं ढूंढेंगे तो मैं बता देता हूँ, 1986 से लेके आज तक जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम के नाम पे सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और उसके बाद जनरल रहील शरीफ ने जो 2017 के अंदर किया, डी चौक के अंदर एक जमात को हटाने के लिए उसने लाके बैठा दिया बरेलवी जुम्बीज को, तहरीक लब्बैक को, और उसी मौब को मुंतशर करने के लिए उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट जो नून लीग थी, PMLN, उन्होंने मेरे खिलाफ और मेरे 4 दोस्तों के खिलाफ, 3 दोस्तों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू कर दिए कि अब इन जुम्बीज को हटा देंगे कि हम गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि उनका उस वक्त एक ये भी मुतालबा था TLP का कि ये जो हम जो फ्री थिंकिंग रखते हैं, जो हम हर बात पे सवाल करते हैं, इनको पकड़ो, वो हमें तो गुस्ताख मानते हैं। तो फिर उस वक्त एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू किया गया था सर, ताकि ये जो TLP है इनको वहां से मुंतशर कर सके। ये मतलब
ग्रेजुअली ये करते करते ये किस मोड़ पे आ गए। ये महज एक वाकया नहीं है, ये सर एहसास के तन पे लगी वो ताजीर है जिसके लिए किसी अदालत की भी जरूरत नहीं और ना ही किसी जजेस की या काजी की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस करना आपको क्या है, मुसलमान जो करते हैं तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगा के किसी को भी हजूम के सामने फेंक दो। अभी आप फॉर एग्जांपल देखिए, चंद दिन पहले की बात है, काजी फाइज ईसा साहब, आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे या रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ा होगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक ऐसे फैसला जिसका कतन कोई ताल्लुक अहमदिया फिरके की जो उनके मुतालिक है नहीं था, और जिस तरह की बेबुनियाद एक सर उनके खिलाफ पूरा प्रोपोगेट किया गया, मुहिम हदफ बनाया गया, और अब बिना पढ़े आप किसी फैसले को बगैर सोचे समझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, रिलीजियस, इनके जो रेडिकल लीडर्स हैं वो बयान दे रहे हैं और उसको सर फैलाया गया। हमने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा सर, अभी 8-9 दिन पहले की तो बात है सारी, और लोगों को कैसे मतलब वो इंस्टिगेट कर रहे थे कि किस बात के लिए कि कोई उठे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को असैसिनेशन करते। आपको याद होगा सर कि इससे कबल बिफोर दिस पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, हाँ, वो हम उनको भूल नहीं पाते ना, जो अपने कत्ल तक सर वजाहत देते रहे कि वो किसी किस्म की तौहीन के उन्होंने नहीं की। और उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनका नाम मुझे सॉरी, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुमताज कादरी की सूरत में होता, वो बालों वाला, यार मुझे नाम भूल गया, पीपल्स पार्टी का, उन्होंने कहा कि अगर मैं मुमताज कादरी की जगह होता तो रहमान मलिक उसका नाम से, उसने बोला रहमान मलिक ने कि अगर मैं मुमताज कादरी की जगह होता तो मैं भी यही करता जो उसने किया है। जिस मुल्क की सर आला अदालतों के जजेस तो इन्हें मजहब के इल्जाम से ना बच पाए, और जिस मुल्क का आर्मी चीफ, साहबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के ऊपर यह इल्जाम आयद कर दिया गया था कि वो कादियानी है, उसको अपने घर के अंदर मुलाद कराने पड़े सर। अब ये जो तौहीन मजहब वो त्योहार है जिसका शिकार कोई भी कहीं भी हो सकता है, और इस इल्जाम की ना तो आपके ऊपर तो इनाम भी रखा हुआ है वहां के मौलवियों ने, आपके सर के ऊपर सर 8 करोड़ कर दिया हो ना चलते चलते। असल में रियासत ने जब फैसला हमारे ऊपर कर लिया हुआ है कि हमें हमारे सर काटने हैं, तो फिर आम लोगों की तो आप बात ही ना करें। ये तो रियासत ने भी, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू हुआ था, ये 76 साल हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट एवर था सर। जब से पाकिस्तान कयाम में आया तब से लेके अब तक वो पहला और अभी तक का आखिरी है। अभी तक तौहीन मजहब के ऊपर दूसरा प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इशू नहीं हुआ, वो पहला और आखिरी अभी तक वही है। कल क्या होगा गॉड नोस बेटर। देखिए सर, इस इल्जाम की ना तो कोई तस्दीक करता है और ना ही छानबीन, ना सबूत मांगे जाते हैं, और ना ही कोई बेचारे जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसका तो बयान नहीं सुनते, क्योंकि उनके लिए वो वाजिबुल कत्ल है। वो बेचारी माँ, आप जरा तसव्वुर करें, एज एन बाप, भाई, बेटा, हमारी बहन बेटी इस हालत में वहां होगी, हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। और पूरी दुनिया वो वीडियो देख रही है और वो नारे लगा रहे हैं गुस्ताख नबी की एक सजा सख्त से जुदा। तो क्या पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की सरकारों को ये बात समझ में नहीं आती वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम आया, यूएई, टर्की, ओमान, कतर, हमने कभी इस तरह की चीज़ वहाँ पर, मुझे लास्टली तो मुझे सुनाई भी नहीं थी कि सऊदी में कोई ऐसी चीज़ हुई हो कि भाई सरतन से जुदा के नारे लगे हों वहाँ पर, या यूएई में नारे लग रहे हो वैसे। और वहाँ पर देखिए मंदिर भी बने हैं, चर्चेज भी बने हैं, पीस ऑफ हारमनी कितनी अच्छी है वहाँ पर, हमें वहाँ तो नहीं है। तो वो इस्लाम और इस पाकिस्तानी इस्लाम में क्या फ़र्क है फिर?
क्या कोई फर्क है? सर वो खुद सोचते हैं ऐसा इस्लाम तो हमने भी नहीं था पढ़ा जो ये पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी, जहां पे इस्लाम आया और मतलब सऊदीया से इस्लाम आगे निकला, वो बेचारे परेशान है कि भाई ये कौन सा इस्लाम इन्होंने पढ़ लिया, वो परेशान हो रहे हैं। आपने बात की जो पॉलिटिशियंस की या गवर्नमेंट्स की, सर पाकिस्तान के अंदर हर पार्टी ने किसी ना किसी के खिलाफ तौहीन मजहब का खुल के इस्तेमाल किया। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा हिस्ट्री के अंदर। आपने जो सवाल किया, आपको इसका फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। 2000 लास्ट ईयर 2023 के अंदर एक बहुत ही चार्ज मॉब था, वो ननकाना साहब पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, और ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर है, और उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर में से मुसलमान शख्स को निकाला, खींच के लेके आए, पुलिस वहां देखती रह गई, उसको बाहर लेके आए, उसको मॉब लिंचिंग की गई, उसको सर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। 2018 के अंदर ये जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, ये जो हमारा जैसे इंडिया के अंदर पंजाब है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रोविंस, तो इन्होंने लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल है सर्विसेज हॉस्पिटल, और इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल की एक नया ओपीडी ब्लॉक जो होता है उसकी इनॉग्रेशन की, और उस ब्लॉक का नाम इल्मोदीन के नाम के ऊपर रखा। अब आप बताइए, इल्मोदीन जो एक कातिल था जिसने राजपाल को कत्ल किया था हिंदुस्तान के अंदर, कहानी कुछ इस तरह से सर शुरू होती है कि मई 1924 के अंदर 24 में वहां एक अननोन जो राइटर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक किताब पब्लिश की। पब्लिशर कोई और थे, पब्लिशर जिनका नाम राजपाल था। किताब का नाम था सर रंगीला रसूल। अब चूंकि मुसलमानों को आदत है कि सबको ये सबके ऊपर बहुत बेहुदा बातें करते हैं, हिंदुओं के ऊपर बेहुदा बातें करते हैं, उनके खुदाओं के ऊपर करते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर करते हैं। तो जब जवाबी तौर पे ये किताब असल में थी जवाबी कार्रवाई, इन मुसलमानों को एक आंसर था। जब ये किताब पब्लिश की गई, उसको जब प्रिंट हुई, तो जनाब पूरे मुसलमानों के अंदर एक खलबली मच गई, जिसमें इलामा इकबाल भी थे उस वक्त, कायदे आजम भी उस वक्त जिंदा थे। अब जो हिंदू पब्लिशर थे जिनका नाम राजपाल था, उनके ऊपर उस वक्त अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक उनके ऊपर दफा 153 ए के तहत कानूनी कार्रवाई का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन जो जजेस थे उन्होंने उनको कह दिया कि जनाब आप किसी भी मजहबी शख्सियत के ऊपर बहस करते हैं तो वो कानून के जरिए आप उसको बैन नहीं कर सकते, वो ममनू नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, सब उस पर बात कर सकते हैं। ये उस वक्त उनको अदालतों से राजपाल जी को एक रिलीफ मिल गया। अब राजपाल जी को अदालतों से रिलीफ मिल गया। ये जो था इल्मोदीन, असल में ये चोर था सर, इसका तौहीन मजहब से या उस बुक से लेना देना कुछ नहीं था। राजपाल साहब के ऊपर तो पहले भी 2 दफा कातलाना हमले हो चुके थे, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी भरपूर। ये मामला 1929 तक निस्बतन ऑलमोस्ट खामोश हो चुका था, जब राजपाल को इल्मोदीन कातिल ने कत्ल कर दिया। अब ये पूरा बाब सर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 7वीं जमात की किताब के अंदर है, और उसको ऐसे पेश किया गया है कि ये जो इस्लामी पैगंबर है मोहम्मद, उसकी इज्जत की दफा में किया गया है कि जनाब वो उसका बहादराना अमल था, उसको जो वो ये एक्ट, उसका मर्डर जो उसने किया, हेनोइस एक्ट किया, उसको एक ब्रेवरी के तौर पे वो पेश करते हैं कि वो जनाब इल्मोदीन एक सच्चे
पाकिस्तानी मुसलमान थे, अब जोड़ते हैं पाकिस्तानी। उस वक्त तो हिंदुस्तान था, फिर कहो ना हिंदुस्तानी थे वो, आप ये तो फिर कबूल करो ना। अब आप सोचें, जब पॉलिटिशियंस ऐसा रवैया रखेंगे तो फिर आप उम्मीद रखें कि किसी सरकारी बिल्डिंग का नाम मुमताज कादरी के नाम पर भी होगा, फिर किसी आने वाले वक्त में सरकारी बिल्डिंग का नाम वो पेशावर में जिसने अहमदिया मुसलमान को कत्ल किया वो उस खालिद के नाम पे भी होगा। आप फिर उम्मीद रखिए कि जिन्होंने प्रियंका कुमारा की मॉब लिंचिंग की, फिर बिल्डिंग्स का नाम उन कातलों के ऊपर भी होगा। आप ऐसे आपकी सरकार या आपके पॉलिटिशियंस जब ऐसे चीजें करेंगे तो आप फिर जनरल पब्लिक की तो बात ही ना करें सर। सन 2020 के अंदर जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, उनके जो एक मेंबर हैं उनका नाम है कमर रियाज साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये PMLN, ये जो अभी हुकूमत जो चोर हुकूमत एक आई है नवाज शरीफ की, उनके एक मेंबर ख्वाजा आसिफ के ऊपर तौहीन मजहब का उसने इल्जाम लगा दिया। उसने कहा जी कि इसने काफरों को भी मुसलमानों को के साथ मिला दिया है, तो इसलिए ये गुस्ताख है, इसने तौहीन कर दी। आप फिर सन 2022 के अंदर अप्रैल में चले जाइए, आपको याद होगा कि इमरान खान की पार्टी उस वक्त, ये नून लीग के लोग गए थे वहाँ सऊदी अरेबिया में उम्रा या हज करने के लिए। वहाँ TLP के लोगों ने नारेबाजी की, उन्होंने स्लोगन्स ऐसे थे जैसे कि गद्दार, चोर। अब गद्दार कहना या चोर कहना, इन्होंने पैका लॉ के मुताबिक PTI के तमाम उन लोगों के ऊपर जिन्होंने नारेबाजी की थी वहां सऊदीया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जनाब, उन सब के ऊपर तो इन्हें मजहब के मुकदमा दर्ज कर दिए गए। फिर आप देखें 2022 के अंदर इमरान खान के ऊपर तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगा दिया गया। वजीराबाद के अंदर बेचारा जा रहा था, उसके ऊपर हमला कर दिया। अब हमला करने वाले का नाम भी आप देखिएगा, आप कहेंगे जी सुभान अल्लाह। हमला आवर जिसको इस बात के लिए उकसाया गया, इंतशार जिसके अंदर फैलाया गया, जिसको तैयार किया गया, उसका नाम था मोहम्मद नवीद। अब जब तक ये पॉलिटिशियंस अपने ये मफादात के लिए तौहीन मजहब का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर सर ये आखिरी नहीं है। ये जो वाकया हुआ है ये आखिरी बिल्कुल, ये तो मुनाफकत वाली बात हो गई। बदकिस्मती से सर ये जो एहसासात हैं, इन्हें, ये जो एक बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये एहसासात को खुले छोड़े रखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है फिर मदारस के अंदर, स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर, जुमे के खुतबे के अंदर। और जो ख़ास तौर पे ये जो फिर मजहबी लोग होते हैं मदारस के अंदर या जो रेडिकल मुस्लिम हैं, वो क्या करते हैं, ये जो होते हैं ख़ास तौर पे, ये तो या तो इंडिविजुअल होते हैं या गिरोह होते हैं इस्लामिक जमातों की सूरत में। वो अपने ख्यालात और अकीदे को, जो उनकी थॉट्स है, उनका बिलीव है, अकीदा है, उसका फिर वो कोई ना कोई जोड़ तोड़ लगाते हैं कि किसी तरीके से ये जो कम उम्र बच्चे हैं हम इनके ज़हनों को कंट्रोल करें और इनमें वो नफरत भर दें। ऑफ कोर्स सर, नफरत भरी जाती है। अब मैं यहाँ आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। स्कूलों में ये जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है ना, मैं बुनियादी तौर पे आपको जो तौहीन मजहब पर आपकी जो तवज्जो है मरकूज कराऊंगा कि अब आपको जब पढ़ाया ये जाएगा कि हिंदू मंदिरों की तबाही, अब इसको आप थोड़ा सा देखें, आप स्कूलों में ये पढ़ेंगे कि इसकी ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये कार्रवाइयाँ ऐसे नहीं होती। ये कार्रवाइयाँ करवाने के लिए वो एजुकेशन के अंदर, सिलेबस के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं जो आपकी अकल दंग रह जाती है सर। मेरे
बहुत सारे हिंदू दोस्त जो पाकिस्तान में भी था उस वक्त भी थे, अभी भी हैं। पिछले दिनों वो अपने, मेरे एक दोस्त थे, वो अपनी बात बता रहे थे कि क्या क्या हुआ उनके साथ स्कूल में, और वो बेचारे अकेले ही स्कूल में थे। और मुझे मुझे बता रहे कि भाई हमें यहाँ सिंध के अंदर उर्दू, सिंधी और इस्लामियात जैसे मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं। अब आप और मुझ जैसा बंदा तो यही सोचेगा ना, क्या पूछेंगे यार इस्लामियात क्यों? मैं अभी सवाल पे आने ही वाला था, मैं अभी आप सवाल पे आने ही वाला था कि भाई मैंने सुना है ये कि वहाँ की इस्लामियत की भी परीक्षा आपको पास करनी पड़ती है। सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था कि भाई आप बताइए कि भाई एक हिंदू को, एक सिख को, एक क्रिश्चियन को ये इस्लामियत की परीक्षा क्यों पास करनी है? जवाब आसान है, क्योंकि ये एक लाजमी मजमून था और है भी। लेकिन उर्दू और सिंधी में भी आपको सर ये जो इस्लामियात की तालीमात है ना, वो भी मिलेंगे। अब उर्दू है और सिंधी है, उसके अंदर सर ऐसे ऐसे मज़ामीन या चैप्टर्स आपको मिलेंगे जैसे हम्द या नात। अब इसका क्या ताल्लुक भाई, उर्दू के अंदर इसकी क्या रेलिवेंस है, सिंधी जुबान के अंदर इसकी क्या मौजूदगी असर रखेगी? जब पाकिस्तानी स्टडीज या सोशल स्टडीज जैसे मज़ामीन की बात आती है तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, आप इसमें मतलब, अब मैं आपको क्या बयां करूं कि जब आपके जो टीचर्स होते हैं वो इस अंदाज से आपको चीजें पेश करते हैं जैसे कि जिससे मतलब हिंदुओं को नेगेटिव दिखाया गया हमेशा, और फिर वो अगली जो एक अहमकाना बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया, हिंदू और मुसलमान वो कहते हैं कभी एक साथ नहीं रह सकते। और फिर वो आपको कहेंगे जी कि मुसलमान जो कहते हैं हमारा मजहब इस्लाम वाहिद सच्चा है, जबकि वो ये कहेंगे कि ना तो हिंदुओं का सच्चा है ना ही मसीह सच्चे हैं। और ये मैं देखता हूँ कि जबकि मुझे लगता है कि हम लोग की टीचिंग्स में ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि खुद को सच्चा बताओ और दूसरे को झूठा बता दो। हम कहते हैं कि भाई सबका अपना अपना है, सब अपने आप लोग को सच मानते हैं। यही तो फर्क है। जब आप स्टूडेंट्स को ये मालूम हो जाता है कि ये दूसरों के जो खुदा हैं या देवी देवता हैं, उनका जो मजहब है झूठा है, तो उनके ज़हनों में जो जो फितरी तौर पे ये लोगों के जो ज़हनों में सवाल आता है वो सीधा सीधा है कि हम मसीह या हिंदू इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते। अब मेरा वो जो दोस्त था पाकिस्तान के अंदर है, अभी नहीं है वहां पे, वो अकलौते हिंदू थे अपनी क्लास के अंदर, और उनको ऐसे ऐसे सर सवालात किए जाते थे, तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? उन बेचारा कहता था भाई मेरे पास तो कोई जवाब होता ही नहीं था। वो हर बार यही कोशिश करता था मेरा हिंदू दोस्त कि यार किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक का जो जो मैं रुख किसी तरह से बदल लूं, उसका मोड़ किसी और तरफ ले चलो। तो ज्यादातर उसकी यही कोशिश होती थी जब उसके पास है, यार तुम काफिर हो, तुम ये चीज को छुओगे ये पलीद हो जाएगी, नापाक हो जाएगी, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम इतने खूबसूरत हो। और फराजी, इस पे भी तो डर लगा रहता होगा ना कि कहीं अगर कुछ ऐसा निकल गया और उन्होंने ब्लास्फेमी का लगा दिया, तब तो फिर तो जान बचानी मुश्किल। सर यही तो खौफ है, बोल नहीं सकते बेचारे पाकिस्तान में। अब आपको बंदा एक आपके सामने ये कहता रहेगा कि तुम्हारा जो खुदा है, तुम्हारा जो माबूद है वो गलत है, तुम्हारा मजहब अच्छा नहीं है, तो तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? अब आपको सवाल ऐसा करेंगे कि इस्लाम में क्या खराबी है। अब आप अगर इसके ऊपर कोई जवाब दे दो कि इस्लाम में क्या क्या खराबी नहीं है, फंस जाओगे आप। आपको पसंद क्यों नहीं है, अब आप ये सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। अगर आप ये कह दीजिएगा कि यार इस्लाम में ये खराबी है, मुझे ये पसंद नहीं है इस्लाम में, वो कहाँ जाओगे? जिंदा तो नहीं लौट पाओगे। सर सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस किस्म के रिमार्क्स हैं वो सिर्फ ये जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस तक महदूद नहीं है हम क्रिश्चियंस और हिंदुओं के लिए।
हमें अपने काम की जगहों पर भी ऐसे ऐसे सर एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें ऐसे ऐसे तजर्बात से गुजरना पड़ता है। जब मैं पाकिस्तान के अंदर था तो स्कूल के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी। मैं 6 क्लास में था, मेरे ऊपर उस वक्त तौहीन कुरान का भी इल्ज़ाम लग गया था, और उस वक्त जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे वो अभी जिंदा हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, मैं उस वक्त बच गया। लेकिन देखिए ना, हमें बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है। यही वो चीजें हैं क्लासरूम के अंदर जो आप की जाती हैं आपके अगेंस्ट। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने एक दफ़ा सर, मेरी नज़र एक, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा वो आपको टेक्स्ट करूं, मेरी नज़र 7th क्लास खैबर पख्तूनख्वा के एक 7वीं जमात की 7th क्लास की बुक के ऊपर पड़ी। वो बुक है उर्दू की। किताब का जो मवाद था वो देखकर मुझे मालूम हुआ कि इसमें इल्म दीन के लिए एक पूरा बाब है, चैप्टर है पूरा, जिसका उन्वान है गाजी इल्म दीन शहीद। यही तो है फराज जी कि इन्होंने पूरी तरह से इसको वेपनाइज कर दिया है, और वेपनाइज करने का खतरा उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि आपने दूसरों के लिए तो बनाया लेकिन कभी कभी ये खुद पे भारी पड़ जाता है। और इसी का नतीजा है ना कि उनकी मिसाइलों का नाम गौरी है, गजनवी है। ये गौरी गजनवी हैं जिन्होंने आकर लाखों लोगों को मारा, जिनमें ये भी मुसलमान भी शामिल थे। ऐसा तो नहीं है कि उन हमलावरों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने इनको नहीं मारा, इनको भी मारा, इनको भी स्लेव बनाया, लेकिन तब भी आज उनके लिए हीरो हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। अब जब तक ये समझते नहीं, अपने देश की हालत नहीं देख रहे कि 76 ईयर्स में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, भिखारी मुल्क बन गया है, इज्जत नहीं है, उनको देख के लोग भागते हैं, बात नहीं करते। अब पता नहीं कब तक समझ में आएगी। देखिए सर, पाकिस्तान की जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी अपनी बेगुनाही की वजह से अदालतों से मायूस हो चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर जुनैद हफीज साहब, जिसमें पास्टर जफर भट्टी साहब भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई ऐसे, मिशाल खान, निगार आलम, जो जनूनियत की भेंट चढ़ गए जाते सर। इंसाफ मिलता नहीं है सर, मिल जाए तो हजूम छोड़ता नहीं। हम कहाँ खड़े हैं, हम सर कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं और कौन जिम्मेदार है? ये सवाल महज है कि किसी के पास इसका जवाब है नहीं है अब तक, लेकिन हमारे पास इन सब सवालों के जवाब हैं। हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं आ पहुंचे सर। जिस तरह मजहब इस्लाम की आड़ में सियासत और मफादात की जो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया जाता रहा, ये उसी का सर एक, ये जो इचरा के अंदर हुआ, ये सर उसी का तो एक रिएक्शन था। इंतहा पसंदी सर अपने अरूज को पहुंच चुकी है। रियासत ने जिस तरह ये मजहबी इंतहा पसंदी की परवरिश की है, और जिस तरह सियासी मकासद के लिए हर बंदे ने इस्लामिक टच दिया है सर, हर बंदे ने सर इस्लामिक टच दिया है, और अब ये बटन हर हाथ में है सर, और हर बंदा इस बटन को वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे दबाएगा और इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट कर रहा है सर पंजाब के अंदर तौहीन मजहब के इल्जामात का वो इजाफा हुआ है, आप सोच नहीं सकते। अभी ये जो सर हलवा तैयार हो चुका है ना सर, अब ये जब हलवा बटेगा ना सर, तो फिर ये हजम नहीं। बहुत बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। और इनफैक्ट वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि उनको भी कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको अंदाज़ा नहीं है इसका। अपने ही वेपन का वो शिकार होंगे वो। सर 2013 से मैं इस बात को उजागर कर रहा हूँ। जब जोसेफ क्लूनी मेरी आंखों के सामने जली, तो मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि इस आग में खुद जलोगे। अभी जो इस साल के अंदर 2023 के अंदर जितने मुकदमात हुए हैं,
उसके अंदर 75% मुसलमानों के ऊपर तौहीन मजहब के मुकदमा दर्ज हुए हैं, जबकि 65% अहमदियाज हैं, 11% क्रिश्चियंस हैं, और जिसमें 5% जो हैं हमारे हिंदू भाई हैं। फिर कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, सलामती का मजहब है। भाई कहने में और एक्शन में जो ग्राउंड पे होता है उसमें एक रूपता नहीं दिखती, सिमिलैरिटी नहीं दिखती, दोनों अलग अलग बातें दिखती हैं। सर आप देखें कि मुसलमान किन कारनामों के ऊपर फख्र कर रहे हैं, किन लोगों को हीरो मानते हैं। फिर हमें कहते हैं कि यकीन करो कि इस्लाम का जो है अमन का दर्ज देता है। भाई इस्लाम का अमन से कोई ताल्लुक नहीं। जिस इस्लाम की बुनियाद ही गलबे पर हो, जिसका अहम रुकन जहाद हो, जिसके निजाम खिलाफत में भी इब्तदाई जो उनके खलीफा थे, खुलफा थे, को बेदर्दी से मारा गया हो, जो लोग गौरी, गजनवी, सूरी जैसे आपने जिक्र किया, जैसे हमला आवरों को हीरो मानते हो और ईदी जैसे पुरअमन बंदे को ताने देते हो, तो इनसे इसी की उम्मीद होगी कि फिर जड़ा वाले वाकया ही होते हैं। फिर लाहौर के अंदर जोसेफ कॉलोनी होती है सर, फिर गोजरा होता है, फिर शांति नगर होता है सर, फिर यही कुछ होता है। पाकिस्तान, ट्रस्ट मी सर, पाकिस्तान बहुत बड़ी एक लाल मस्जिद है सर, पाकिस्तान बहुत बड़ी एक लाल मस्जिद है। वेरी ट्रू सर, आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही आपने कि पाकिस्तान वाकई एक बहुत बड़ी लाल मस्जिद है। सर मैं ये पाकिस्तान के अपने मुसलमान बहन भाइयों को एक पैगाम देना चाहूँगा। अपने बच्चों में ये जो आपके बच्चे हैं, इनको मसाजिद, ये जो महफिलें हैं, मलाद हैं, इस्लामी चैनल्स हैं, इस्लामी सह रोज़े हैं, इज्तिमात वगैरह से ऐसे दूर रखें जैसे आप आग को पेट्रोल से दूर रखते हैं। अपने बच्चों को ऐसे इन चीज़ों से अब दूर कर लें। लेकिन बहुत मुश्किल हो चुका सर। अभी सिर्फ यही है, एक टाइम, एक वक्त था जब मैं ये कहता था कि अबॉलिशन, ब्लास्फेमी लॉ की होनी चाहिए, लेकिन जब से जड़ावाला वाकया हुआ है उसके बाद मेरे इल्म में ये इजाफा हो गया है कि अब अबॉलिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अबॉलिशन की बात करेंगे तो फिर डी चौक वाला ड्रामा फिर से होगा, जरगमाल बना दिया जाएगा आपके रावलपिंडी को फिर से। अब ज़रूरत है डी रेडिकलाइजेशन की, जिसके अंदर सबसे पहले पॉलिटिशियंस हैं, स्कूलों के असातिज़ा हैं, हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स हैं, और फिर तमाम की तमाम जनरल पब्लिक है। पूरा का पूरा पाकिस्तान डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त वेपनाइज हो चुका है। रेडिकलाइज इतना इसको किया गया है सन 2017 के बाद, आप सोच नहीं सकते। पूरी की पूरी एक जनरेशन तबाह कर दी गई मजहब के नाम पे, इंतहा पसंदी के नाम पे। अब ये रुकने वाले नहीं है सर। जब तक आप इसको डी रेडिकलाइज नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क नहीं बच सकता, नहीं बच सकता सर। बिल्कुल सर, अब ये तो अब पाकिस्तान के लोग समझें, पाकिस्तान की सियासत समझे, वो वलीड पावर समझे जो उनके पास है। फराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वक्त निकाला आपने और इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आलोक जी। तो ये दोस्तों वीडियो तो ख़त्म हो गई, काफ़ी लेंथी वीडियो थी, सारी बातें तो मैं नहीं कर सकूँगा, थक भी गया बैठ बैठ कर भी। तो काफ़ी यार अब इसके जो मेन क्रक्स मुझे इस वीडियो को नज़र आया ना, जो मेरे जहन में आया टोटली, ये उस आलोक सर ने भी आई थिंक मज़ा आता है मेरे ख्याल में आलोक भाई सर को भी एंटी इस्लाम बंदा ला कर उसके बारे में बहस कर, इसकी तो बस नहीं चल रहा। आई थिंक मुझे लगता है हो सकता है अगले प्रोग्राम में मेरे कहने पर अब वो एक आदम सीकर नाम से कोई चैनल है, उसकी मुझे बड़ी वीडियोज़ रिकमेंड होती हैं। मैंने एक मरतबा विज़िट सिर्फ एक मरतबा किया, तो उसके बाद उस पर मैं लानत भेजी और उसके बाद मैं उसको विज़िट नहीं किया उस चैनल को। अगर लोग सके बस चले तो शायद उसको भी नेक्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम पर बिठा लें। यानी कि कोई भी चीज़ जो एंटी इस्लाम है, मतलब कोई बंदा जो एंटी इस्लाम बोलता है
बस उसको लाओ सामने, उसको लाओ। अब ये पूरी की पूरी बात थी इस्लाम पर, जी फलां पर तौहीन मजहब लग गई, आर्मी चीफ पर लग गई, सलमान तसीर पर लग गई, उस पर रहमान मलक ने यह बोल दिया, वो बोल दिया। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, बज़ाते खुद तहकीक ज़रूरी है। पहले परखो उस चीज़ को, फ़र्ज़ कर लो अगर सलमान तसीर वो जो केस था जिसने वो तौहीन मज़हब की और तौहीन रसालत की, कादियानी उसका नाम रजीन से निकल गया है, खैर गुलाम नहीं, उसका केस लड़ रहे थे आसिया मलूना। आसिया ने अगर तो तौहीन नबी की थी, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए शर्त लगा रहा हूँ, अगर उसने तौहीन नबी की थी, मैंने उस केस को स्टडी नहीं किया, मैं अपनी पास नहीं ना बोंगियाँ नहीं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर तो उसने तौहीन मज़हब की थी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कोई अल्फाज जुमले गलत बोले थे और उसका केस सलमान तसीर गवर्नर पंजाब ने कहा मैं लड़ूंगा या मैं जो करूंगा उसकी हेल्प करूंगा, उसको अगर कादरी ने मारा है ना, क्या नाम है उसका, मुमताज़ कादरी ने सलमान तसीर को या आसिया पर जो इल्ज़ाम लगा, अगर तो वो साबित है, मुझे नहीं लगता कि वो अदालत में साबित है, अगर तो ये साबित है कि वो तौहीन मज़हब के मुर्तकब हुआ है या तौहीन नबी हुआ है, तो अल्लाह ने ऐलान है, मुझे जो बंदा कोई रिपोर्टें मारे, जो मुझे छोड़कर चला जाए, कोई भी कह दे, कुछ भी कर दे, लेकिन जो सच है अपना अकीदा सामने रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कोई, बल्कि पहले उनकी हदीस ये है, तुम किसी के झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो ताकि आपके सच्चे खुदाओं को कोई बुरा भला मत कहे। यानी कि हमें यह तालीम दी जाती है कि हम किसी के खुदा, किसी के मज़हब को हिट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए हुक्म है, ये हमारे लिए हुक्म है, लाजम है। मैं उन मुसलमानों को भी अच्छा नहीं समझता जो दूसरे किसी के मज़हब को हिट करती हैं, दूसरे किसी के खुदाओं या किसी का नाम लेकर उनको बुरा भला कहते हैं। वो मैं कहता हूँ कि वो मुसलमानों के नाम पर वो धब्बा है, वो मुस्लिम जो दूसरों के खुदाओं के बारे में, दूसरे के मज़हब के बारे में गलत अनाप शनाप बोलते हैं, उलट सीधा बोलते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उस पर सलमान सी वाला मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने केस स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर वो मुतकिब हुआ है तो उसकी यही सज़ा थी, अगर हुआ है तो। उसमें कोई झोल नहीं, इसमें कोई लचक नहीं और ना ही होनी चाहिए। भाई वाकई देखें, आप हमें मार दें, अगर हम करते हैं आप हमें मार दे, उड़ा दे, नो टेंशन। देखें ना कि हम क्यों किसी के दें यार, हम करेंगे क्यों जब हमारे लिए हुक्म वाज़े है, हम क्यों करेंगे? हम फिर इतने ही फिर अपने मतलब के तालीमात के मुनहरफ हैं। और सबसे ज़्यादा तो इन्हें मतलब वो सही कह रहा है कि मुसलमानों पर ही हुए हैं। ये तो एक तो हर ईंट उठाओ तो मुफ्ती पैदा हो गया, बिल्कुल मुफ्ती बहुत ज़्यादा बचना, एक गली में 500 मुफ्ती बैठे हैं, पता नहीं चलता किसकी माने किसकी ना माने। लेकिन जो भी है ना, इस बंदे का पूरा बयानिया सुना है, जो मेन जो मुद्दा ये है कि इसने बंदे को दीन को हिट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान में गलत हुआ होगा, हम ये कंडेम करते हैं। मैं पहले खुद से शुरू किया है, मुसलमानों से मैं कहता हूँ वो मुसलमानों के नाम पर धब्बा जो दूसरे लोगों के मज़हब को हिट करता है, क्योंकि हमारे लिए वाज़े अहकाम मौजूद है। यार मेरी जिंदगी मतलब कि जितनी मैं भी लाइफ है ना, मैंने नहीं किया, एक मिनट आज तक मैंने नहीं किया। मैंने कभी किसी को भी नहीं सुना अपनी लाइफ में, जो है ना लाइफ कभी भी नहीं देखा कि कोई किसी मज़हब को दूसरे को हिट कर रहा हो, कोई रैली नहीं। आप सही नहीं समझ रहे, आप सही नहीं कह रहे। रहमतुल्लाह कहने का मकसद, जब से मैं जवान हुआ मैंने फिजिकली यानी कि मोबाइल के अलावा, ये तो है ना ऑनलाइन या मोबाइल टच फोन, फिजिकली किसी मुस्लिम को किसी दूसरे मज़हब के बारे में बुरा कहते हुए मैंने ना देखा है ना सुना है। और ये मैं भी हल्फन कहता हूँ, मैं जब से जवान हुआ, जब से मैंने होश संभाली है, मेरे इस एरिया में क्या जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ महफिलों में मैं गया हूँ, आज तक किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी मुस्लिम आम बंदे ने भी किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन के बारे में मैंने नहीं सुना। ये मैं हल्फन कहता हूँ, गलत नहीं बोला, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ वो मुसलमानों के नाम पर धब्बा है तो दूसरे मज़हब को हिट करता है। मैं पहले बार बार हमारे लिए वाज़े हुक्म है,
हम नहीं कर सकते, हम दायरे के अंदर हैं, हम वो दायरे की लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। ना ही जो कभी करते हैं वो मेरे ख्याल में फिर वो पहले तो तोहीन मजहब के मुतकी वो होते हैं जो वो ये करते हैं। भाई देखे ना कि हमारे लिए हम भी नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मत किया करें। एक इस भाई की मुझे बातें अच्छी लगी, कुरान देख कर पढ़ते हैं, समझ कर नहीं पढ़ते। सही बात की है। समझ के पढ़ते होते तो ये रोले ही नहीं पढ़ते। हम सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन उसको अमल की नीयत से नहीं पढ़ते। हमें पता ही कुछ नहीं होता, हम जस्ट अरबी पढ़ते हैं, उसका हमें सवाब मिलता है, अल्लाह बेहतर जानता है, ये हमारा ये अल्लाह का फैसला है, लेकिन उसके मानी नहीं हम पढ़ पाते, ना हमें समझ आती, क्योंकि हमारी जुबान अरबी है ही नहीं। ये तो कोई बात उर्दू में तर्जुमा हुआ है, हर जुबान में है, लेकिन हम उस पर अमल ही नहीं करते, अमल करने की कोशिश ही नहीं करते। ये असलम भाई कुछ कहने वाला था, रमला भाई असलम को भी मौका दो, मैंने बात भी करें। जी असलम भाई बात सीधी सी है कि किसी भी मजहब को ना हिट नहीं करना चाहिए। मुद्दा ये है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा, वो उसका फिर उसके साथ है। अगर आपको लगता है ना कि अगला कोई मजहब, कोई भी मजहब कोई हो, भी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर उसको लगता है ना कि दूसरा मजहब जो है वो गलत है, तो वो उससे साइड से गुजर जाए। ये ना करे, कोशिश करे, खामियां निकालनी शुरू नहीं कर कोशिश करे, कीड़े निकालने शुरू कर दे, ये एक बात, उसको हिट ना करे। अगर आपको लगता है ना कि आपका मजहब बिल्कुल सही है, तो आप अपने मजहब किसी दूसरे मजहब को हिट ना। एक और बात आपसे मेरा ये भी चैलेंज है, जब से हम इस वीडियो इस चैनल यूट्यूब पर बैठे हैं, पहले GM वो था गुलजार भाई वाला, मेरे ख्याल 2-2.5 साल 3 हो चुकी, हमारे किसी भी चैनल, मैं कहता हूँ जितने भी हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, लेकिन बेसिकली हमारे जितने 2-4 चैनल में बैठ चुका हूँ, जिन भी लोगों के साथ बैठ चुका हूँ, जब भी मजहब पर बात होती है मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, हमें किसी एक फर्द ने भी किसी मजहब के बारे में कोई बोला हो तो मैं कहता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। किसी के मजहब पर हमें यार नहीं जा सकता, हमारे ऊपर नहीं बोले, आज तक साबित कर दो हम किसी मजहब के बारे में गलत बोला हो कि वो क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों वो इतना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो ये भी नहीं चाहता या किसी को नाम लेकर भी कहूँ। भाई हम सबसे पहले अपने मजहब को मानते हैं, समझते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं। मौलवियों ने इन पर 8 करोड़ के नाम, मैं तो ये सुनकर हैरान हूँ। ये चीज क्या है 8 करोड़ नाम पर मानने में वैसे पुलिस वालों को खुद 4-5 हज़ार देना तो जो मर्जी काम उनसे करवा लें, तो ये 8 करोड़ मानने की बात हजम नहीं हुई, बहुत जो है ना ज्यादा छोड़। चलो जी खैर, मुद्दा यही था, वीडियो मुझे नहीं पता था कि ये मजहब के नाम पर होगी, वरना मैं कभी भी ना उठाता। फिर भी मैंने कहा कि शायद कोई केस फिर आ गया, वो मुझे पता है, वो पहला केस भाई ने बताया, लोग सब ने भी कहा वो जो हुआ लेकिन एंड पे मैं यही बात लड़की भाई, अरबी जुबान जितने भी कह रहे हैं कि मज़हब है, रिलीजन्स है ना, वो सारे वो अपनी लोग बिल्कुल अपने आप को ठीक समझते हैं। अगर आप अपने आप को ठीक समझते हैं तो भाई हम भी अपने मजहब में अपने आप को ठीक समझते हैं, बात यही है। और हम ये कहते हैं, हमारा ये अकीदा ये माने कि दूसरों को हिट नहीं करना चाहिए, गलत है ये। मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।